अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जो बच्चे पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास तमाम वीडियो आसानी से तक और जल्द से जल्द पहुँच सकें। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 करना है एक्सरसाइज 9.1 का, क्योंकि 8 क्वेश्चन पहले हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने तमाम बेसिक स्टेप्स हैं जो इस एक्सरसाइज के वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो बच्चा उन क्वेश्चंस को देख लेगा, इंशाल्लाह उसको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 50 मीटर एट द रेट ऑफ अ किलोमीटर पर आवर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। एक ट्रेन है जो हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर चल रही है, जिसका रेडियस 500 मीटर है। ये आर की वैल्यू है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन अ 10 सेकेंड। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो ट्रेन अगर 500 सर्कल मीटर उसका रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का, जिसके इर्द गिर्द वो घूम रही है, स्पीड उसकी इतनी है, 10 सेकेंड के बाद वो कितना एंगल टर्न लेगी या कितना मुड़ेगी, वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो इसका सलूशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का। सबसे पहले हम लोग इसका डाटा निकाल लेते हैं। आर था हमारे पास 500 मीटर और वी था हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको किलोमीटर पर आवर को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको पता है जो हमारे पास वेलोसिटी है या स्पीड है, उसका जो ऐसे यूनिट है वो क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 1 किलोमीटर हमारे पास बराबर होता है 1000 मीटर के, और 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड के। इसका मतलब 30 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ और डिवाइड करना पड़ेगा 3600 या 60 मल्टीप्लाई 60 के साथ। तो वो हमारे पास स्पीड का यानी कि वी का आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं 30 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अगर आप ऐसे करना चाहें ऐसे भी ठीक आंसर आएगा। अगर आप लोग ऐसे करना चाहें 60 डिवाइडेड बाय 60। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि डिवाइड के नीचे अगर मल्टीप्लाई आए तो वो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कतई नहीं लगाना, डिवाइड ही आएगा, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास आंसर आ गया 8.3। 8.3 आपके पास आंसर आ गया। आप यहाँ इसको 8.3 को पॉइंट की फॉर्म लिख लें यहाँ तक वो फ्रैक्शन की फॉर्म में। आप कैलकुलेटर थ्रू भी इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो ABC है वाला बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आ गया आपके पास 8 × 3 एंड 3, 8 × 1 एंड 3। तो इसको लिखने का ये तरीकाकार है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 8 मल्टीप्लाई 1/3। तो इसको हल अगर करें मिक्स फ्रैक्शन को तो ये क्या आएगी हमारे पास, 3 8 are 24, 24 में 1 प्लस किया 25, तो ये हो गया हमारे पास 25/3। तो ये क्वेश्चन है, इसको यानी कि हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या पॉइंट की वाली फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक होगा। ये हमारे पास वी की वैल्यू आ गई। टी हमारे पास 10 सेकेंड था, बुक के ऊपर गिवन है। थीटा हमने फाइंड करना है। फार्मूला जो बेसिक आपको बताया हुआ था कि वो हमारे पास हमेशा हुआ करेगा L = R थीटा। L = R थीटा है। तो इस L में से हम लोगों ने L की वैल्यू हमारे पास नहीं है, R की वैल्यू है ऊपर और थीटे की वैल्यू नहीं है। थीटे की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इस V को यूज़ करेंगे और T को यूज़ करेंगे, क्योंकि इधर L हमारे पास डिस्टेंस को शो कर रहा है और हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था S = VT फिजिक्स में। तो इधर बेसिकली S और L एक ही चीज़ है। तो ऐसा आ गया हमारे पास VT के। V की वैल्यू क्या है 25/3,
और टी की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो अगर हम लोग इसको हल करना चाहें तो वो हमारे पास आ सकता है 25। ये देखिए इसने नीचे आगे खुद बहुत ही किया भी हुआ है। 25 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया आपके पास 83.3 और समथिंग। आगे आप बेशक एक वैल्यू लिखें, ये एल की वैल्यू आ गई। इस एल की वैल्यू को ला के आपने इधर पुट करना है तो आपके पास थीटे की वैल्यू आ जाएगी। एल की वैल्यू है हमारे पास 83.3 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू ऊपर हमारे पास 500 है, वो ला के इधर पुट करेंगे तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा 0.16। तो 83.3 डिवाइडेड बाय 500, तो आप देख सकते हैं कि आंसर आ गया 0.16। तो पॉइंट के बाद बेशक 2 वैल्यूज़ लिख लें या 3 लिख लें, आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे बुक वाले ने 2 लिखी हैं, तो ये आपके पास है क्वेश्चन हल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले उसका हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। कहते हैं अ हॉर्स इज ट्रेडेड टू द पेग अब रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट कैन मूव इन अ सर्कुलर विद द पेग एट अ सेंटर। If the horse is moving along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through the angle of 70 degree? देखिए आप अगर घोड़ा देखा होगा, इस सवाल के अंदर कहता है एक घोड़ा है जो रस्सी के साथ बंधा हुआ है और रस्सी फुली टाइट है और रस्सी की लेंथ है हमारे पास 9 मीटर। क्या है हमारे पास ये 9 मीटर। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, अगर एक हमारे पास घोड़ा है वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है, उसको हमने पंजाबी में जो कहते हैं किले के साथ बंधा हुआ है घोड़े को, और घोड़ा उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो जब घोड़ा उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा तो आप देखेंगे वो रस्सी बिल्कुल टाइट होगी। तो वो जो रस्सी का जो पॉइंट है हमारे पास, बेसिकली वो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये अगर हमारे पास लेट्स सपोज वो किला है पंजाबी वाला और ये हमने घोड़ा कर लिया और ये ऐसे इसकी रस्सी आ गई जी, और घोड़ा ऐसे चक्कर लगा रहा है, गोल गोल चक्कर लगाता जा रहा है। तो आप देखेंगे, आपको पता है सर्कल के सेंटर से ये आपका एक सर्कल बनेगा। सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस होता है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि रेडियस बेसिकली क्या है। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 मीटर, क्योंकि रस्सी की कितनी ही लेंथ है 9 मीटर। और थीटा उसने खुद ही बुक के ऊपर दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें ये लास्ट पे उसने बोला है ये 70 डिग्री है। तो आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बस वैल्यूज़ आपने ध्यान से निकालनी है। थीटा हमारे पास आ गया 70 डिग्री, तो हम लोगों ने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि थीटा किस में होना चाहिए। फार्मूला आपका तो लगेगा यही, एल इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला आपका यही लगेगा। लेकिन आपको अगर याद हो पिछला लेक्चर अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया तो वो वीडियो जाके एक दफ़ा अच्छे तरीके से देखें, इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस फार्मूले के लिए, जिस फार्मूले को यानी कि हम कह रहे हैं एल इक्वल टू आर थीटा, इसमें अगर थीटा यूज़ करना है हमने तो थीटा हमेशा हमारा रेडियन में होना चाहिए। अगर ये रेडियन में नहीं है तो सबसे पहले हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट किया करेंगे। तो अब देखें जैसे कि इसने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ। कैलकुलेट करेंगे आप लोग, अगर आप लोग कैलकुलेटर कर देखना चाहें तो ये आ गया 70 मल्टीप्लाई ये शिफ्ट एक्सपोर ये पाई आ गई हम आपके पास डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया आपके पास 1.22। तो आप बेशक इसको पॉइंट में ही रहने दें और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीधी थीटे की वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्योंकि फाइंड करना है, इसकी क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। वो फार्मूला लगेगा हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू भी है, थीटे की वैल्यू भी है। आर की वैल्यू हमारे पास थी 9 मल्टीप्लाई 9, तो आपके पास ये आ गया 10.99। तो ये आपके पास 10.99 आ गया। इसको साथ ही हम लोगों ने राउंड ऑफ करके 11 मीटर लिख लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हल हो गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक बात याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी बिल्कुल। एक बात आपने हमेशा अपने जहन में बिठा लेनी है कि 9.1 के अंदर जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही हो, जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही हो, तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, उसको हमेशा हम लोगों ने एल नहीं लेना, उसको हमेशा हम लोग आर कंसिडर करेंगे और आर ही रखेंगे, यानी कि रेडियस। ये बात अपने जहन में रखें और सवाल आपके आसानी से हल होते जाएंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 11। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and it swing through the angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? तो आपके पास एक क्वेश्चन है, कहता है एक पेंडुलम है। पेंडुलम आप लोगों को पता हो, अगर जी फिज़िक्स के अंदर हम लोगों ने पेंडुलम पढ़ा था कि एक बॉब के साथ अगर हम लोगों ने कोई कह लें पत्थर के साथ रस्सी बंधी हुई है और रस्सी को लटकाएंगे और हैंग करेंगे, तो वो जो हमारे पास यानी कि चीज़ मूव करती है नीचे, उसे हम लोग पेंडुलम कहते हैं। या आप लोग सिंपल देखना चाहें अपने घरों में भी देख सकते हैं, घड़ियों के नीचे वो एक जो छोटा सा घंटा लगा होता है और वो ऐसे झूलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो भी पेंडुलम होता है। तो ये वही हमारे पास सवाल है, कहता है एक घड़ी है, उसके जो पेंडुलम की लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो और थीटा है जो हमारे पास वो 20 डिग्री है। तो इस ये रेडियस आ गया हमारे पास। रेडियस क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ किसी के इर्द गिर्द घूम रही हो या घूम सकती हो, वो उसकी लेंथ हमेशा हमारे पास रेडियस होती है। आप लोग देखें, बेशक ये घड़ी का जो है हमारे पास पेंडुलम, वो इतना बस मूव करेगा, लेकिन अगर यह हम लोग चाहें तो क्या उसको ऐसे गोल गोल मूव करवा सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये इसकी लेंथ है जो हमारे पास, ये एक रेडियस की मानद हो जाएगा। तो इसको फिर हम लोग रेडियस कंसिडर करेंगे। जब आप लोग ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे फिर तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो जाता है। एल हमारे पास फाइंड करना है, आर हमारे पास 20 डिग्री है, 20 सेंटीमीटर है, थीटा हमारे पास 20 डिग्री है, और डिग्री में आ गया है। अगेन डिग्री में जब भी थीटा आएगा उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में हमेशा कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग करते हैं π/180 के साथ मल्टीप्लाई। तो आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 को π/180 के साथ, ये आपके पास कटिंग होके आ जाएगा 9। तो π/9 आ गया। हमने क्योंकि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एल की फाइंड करनी है, सिंपल फार्मूला लगेगा L = R थीटा। आर की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, सवाल हल। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्राम द सन टू बी। कहता है कि ज़मीन और सूरज का दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 148 × 10⁶ किलोमीटर, एंड द एंगल सस्पेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेयर 9.3 × 10⁻³ रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो आप लोग ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक ज़मीन है, ज़मीन वैसे है तो एक ही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें जी, हमारे पास एक ज़मीन है और एक सूरज है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने बोला हुआ है ये है। और मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ किसी दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही हो वो हमेशा किसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं, उसको आर की वैल्यू लेते हैं। तो ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम सकती है ना, तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। बेसिकली आर कॉन्सेप्ट बनाने का क्या मकसद है, ये इस तरह एक सर्कल बनाता है पूरा। तो आपको पता है ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से डिस्टेंस हमारे पास रेडियस बनता है। रेडियस की वैल्यू ये आ गई, एल हमने फाइंड करना है, और थीटा हमारे पास ये है। सिंपल सा फार्मूला है, L = R थीटा का फार्मूला लगेगा। ऑलरेडी थीटा रेडियन में है, तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, आर की जगह आर की वैल्यू लिखेंगे, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से हल कर लें, बेशक आप खुद ना करें। तो आप लोग देख सकते हैं 148 × 10⁶ मल्टीप्लाई 9.3
मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये आपके पास आंसर आ गया 13,76,400। इसको उसने कन्वर्ट किया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में अगर ना भी कन्वर्ट करेंगे तो आपका फाइनल जो आंसर है आप वो देख सकते हैं, वो बिल्कुल यही है जो हमारा कैलकुलेटर के ऊपर आया है। तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ किस वजह से आपने अपने माइंड में ये रखा है कि फार्मूला कौन सा लगना है, फार्मूला लगना है L=R θ। मज़े की बात बताऊं, पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपका L=R θ ही लगना है। बस आपने R की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है अ सर्कुलर वायर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर is cut straightened and then bent so as lie along the circumference of a hoop of a radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which is suspended at the center of a hoop. देखें, ये हमारे पास एक रेडियस ये है। इस सवाल में कन्फ्यूजन करने वाली बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक रेडियस उसने ये दिया हुआ है और एक रेडियस ये दिया हुआ है। कहता है एक सर्कुलर वायर है जो स्ट्रेट है, उसको हम लोगों ने कट किया। कट करने के बाद उससे जो हम लोग यानी कि दोबारा एक सर्कल बनाएंगे। देन बेंड एंड सो लाई अलॉन्ग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ होप। तो जो सर्कल ऑफ अ होप था उसका हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। हम लोगों ने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है जी। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आर हमारे पास 2 हैं, 2 आर को यूज़ करके हम लोगों ने थीटे की वैल्यू निकालनी है। तो हमें तो सिर्फ चाहिए एक आर। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है हम लोग कौन सा आर यूज़ करेंगे और कौन सा आर यूज़ नहीं करेंगे। देखें, हुप की जो वैल्यू थी हमारे पास वो ज़्यादा थी, तो उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे बड़ा वाले और छोटी वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। कहता है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ अ वायर थे जो हमारे पास, यानी कि एक वायर जो होती है सर्कुलर या सर्कमफेरेंस जिसको आप लोग कहते हैं। सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है हमारे पास 2πr। 2πr है। इस 2πr यानी कि जो हमारे पास नया सर्कल बनना है, इतना हिस्सा हमने सर्कल का कट किया है। इस सर्कल को जो कट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोगों ने दोबारा सर्कल बनाया है। तो ये दूसरा रेडियस वो है। बेसिकली पहला ये है और दूसरा ये है। तो एक रेडियस को हमने दूसरे के अंदर यूज़ करना है और ये आगे हम लोग इसको हल करते हैं। देखें, लेंथ ऑफ अ वायर हमारे पास होगी 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ अ हुप होगा 2πr, क्योंकि लेंथ और सर्कमफेरेंस सेम है। आर की वैल्यू जो दूसरा आर था, एक तो आर हमारे पास क्या है 6 है और एक आर हमारे पास 24 है। तो हम लोग इस स्मॉल वाले को यूज़ करेंगे इधर। तो ये आ गया हमारे पास 2πr, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 12। L=12π हो गया। अब बेसिकली देखें, L की वैल्यू आ गई हमारे पास। थीटा हम लोगों ने फाइंड करना था, R एक हमारे पास दूसरा है बड़े वाला। तो हम लोग सिंपल फार्मूला लगाएंगे L=R थीटा। L की क्या वैल्यू है 12π, R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 24, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये कटिंग हो गया, आपके पास आ गया π/2। ये π/2 आपके पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका हल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पहले हल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17 और एट द एंड पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 इंशाल्लाह हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2 cities A, B lie on an equator such that their longitudes are 45° east and 25 west respectively. Find the distance between the 2 cities taking radius of the earth 6400 km/h. देखें, 2 सिटीज़ हैं। एक सिटी को हमने नाम दिया है ए और एक सिटी को नाम दिया है हमने बी। सिटी ए और बी हैं। सिटी ए के ऊपर जो एंगल है वो है 45 ईस्ट की तरफ और बी के ऊपर है हमारे पास 25 वेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले इस हम दोनों एंगल्स को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों एंगल को प्लस करके हमारे पास आ गया 70। यहाँ तक आ गए हम लोग। θ1 + θ2 किया तो ये हमारे पास आ गया 70। नेक्स्ट हम लोगों ने इस 70 को, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला तो वही यूज़ करना है L=R थीटा वाला, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में।
और थीटे को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 के साथ। तो ये देखें वही काम किया, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब आप लोग 70 मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू है ये डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.32, या इसने राउंड ऑफ करके किया है। आप लोग अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ की ना यूज़ करें फिर आपके पास आंसर भी यही आएगा, या क्या पता चेंज आ जाए। देखें फिर भी यही आंसर आ रहा है, ये इधर हम लोग 2 कर लेते हैं। हाँ, आर उसने दिया हुआ है। अब कहते हैं खुद ही उसने बोला है रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास दिया हुआ है, तो वो ये है। एल का सिंपल फार्मूला लगेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल फाइंड करना है तो 6400 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.22 के साथ। तो इधर से आप मल्टीप्लाई कर लें 6400, तो आपके पास आंसर ये आ गया जी 78 19.0.7 वगैरह। तो आप अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करने से मुराद कि आपका जो आंसर है आप लोग देख सकते हैं वो हमारे पास क्या है 78-90 किलोमीटर। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है इसलिए हम लोग छोटा डिस्टेंस नहीं लेंगे। छोटा डिस्टेंस लेने से मुराद के जो पॉइंट्स में है किलोमीटर को ही हम लोग कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं अ मून द मून सस्पेंडेड एट द एंगल ऑफ 0.5। एंगल तो हमारे पास आ गया एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, यानी एक ज़मीन पे खड़ा होकर इंसान चांद को देख रहा है। तो द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्राम द अर्थ इज़, डिस्टेंस के जो है दरमियान। अभी देखते हैं आपके पास कितना आपका यानी कि समझ आई है कि नहीं आई। आप लोग ये बताएं ज़मीन और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने बोला ये है हमारे पास। ये आर की वैल्यू है कि एल की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था कि जब कोई चीज़ किसी के इर्द गिर्द घूम रही हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस हुआ करेगा वो हमेशा हम लोग आर रखा करेंगे। तो इसको आप आर कंसिडर करें, फिर आपका सवाल बिल्कुल इजीली हल हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून करना है जी। ये सवाल है हमारे पास जो हम लोगों ने इसको हल करना है। कहता है अ मून, एक चांद के ऊपर चांद को एक आदमी देख रहा है। ये चांद वो आपका चांद नहीं है जिसको आप लोग अक्सर लड़के लड़की चांद बनाया होता है। ये दूसरा चांद है जो सबका चांद है। तो ये आपके पास चांद है जिसे आप एक आदमी ज़मीन पे खड़ा होकर देख रहा है और एंगल बन रहा है 0.5 डिग्री का। और डिस्टेंस है जो हमारे पास इनके दरमियान वो ये है आर की वैल्यू, और एल की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें ज़रा, थीटे की वैल्यू आ गई 0.5 डिग्री। डिग्री को हम लोगों ने कन्वर्ट किया पाई ओवर 180 के साथ, और आपको पता है पाई ओवर 180 के साथ जब आप लोग कन्वर्ट करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आंसर आ गया 8.72। पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज लिख लें, दैट्स इनफ। और मल्टीप्लाई ये छोटा सा करके लिखा हुआ है उसने, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास थीटे की वैल्यू है रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद, और ये आर की वैल्यू आ गई। हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एल की। तो एल का फार्मूला है हमारे पास एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू आपके पास ये है, थीटे की वैल्यू ये है। सिंपल मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें, आंसर आ गया आपका सिंपल। तो ये आपका हल हो गया, सिंपल सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। द एंगल सस्पेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून। फिर वही बात चांद वाली, लेकिन मैं क्लियर कर दूं ये चांद आप लोगों का नहीं है। ये चांद वो है जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है। बेशक अल्लाह ताला ने सारे चांद बनाए हैं, बेशक वो किसी का लड़की का है या लड़के का है, लेकिन ये सबका है। कहता है द एंगल सस्पेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज़। एंगल हमारे पास ये आ गया, थीटे की वैल्यू ये आ गई। द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये है,
और उसके बाद फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। मून एंड अर्थ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ये एल नहीं फाइंड करना, इधर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है आर की। आपको मैंने आप बताया था कि जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही हों तो उनका दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा हुआ करेगा आर। तो आपको उसने खुद ही बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, तो इसलिए हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले थीटे की वैल्यू है 1 डिग्री 45 मिनट। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है पहले मिनट डिग्री में, और मिनट को आपको मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था लास्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं था सीखा, एक दफ़ा जाकर दोबारा 9.1 के जो फर्स्ट पहले आर्ट्स वाले हैं उनको अच्छे से सीख लें, आपको इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी। 1 + 54 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया 1.9। 1.9 ये आया हमारे पास। 1.9 मल्टीप्लाई करना आपने पाई के साथ, पाई का आता है शिफ्ट और ये वाला बटन एक्सपो, पाई आ गया डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आ गया 0.033। तो ये आपका आ गया थीटे की वैल्यू। थीटे की वैल्यू आ गई। रेडियस उसने खुद ही बोला हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास 64 किलोमीटर। और क्योंकि हम लोगों ने उसका रेडियस फाइंड करना है, और रेडियस इधर हम लोग कंसिडर, ये जो छोटे वाले इसको हम लोग यूज़ करेंगे डायमीटर के ऊपर। डायमीटर का फार्मूला होता है 2 टाइम आर। तो इस आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इस आर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, यानी कि डायमीटर आ गया। और डायमीटर हमारे पास लेंथ है, लेंथ की वैल्यू भी आ गई है, थीटे की वैल्यू भी आ गई है, आर आपने फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला है आपके पास L = आर थीटा, L = आर थीटा। आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इधर रहेगा और थीटा इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। एल की वैल्यू ऊपर लिखें, थीटे की वैल्यू नीचे लिखें, सिंपल सवाल हल कर सकते हैं। तो क्या है आपके पास 128 डिवाइडेड बाय 0.0331, तो आपके पास हो गया, आंसर आ गया, देखें 3867 0 पॉइंट, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर आया है। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई किलोमीटर पर आवर्स। आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन ज़रा पूरी एक्सरसाइज में से डिफरेंट था, इसलिए इसको हमने लास्ट पर किया है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ अ रेडियस r = 1/2 r² थीटा। यानी कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर को शो करना है जिसका रेडियस r है कि वो बराबर है 1/2 r² थीटा के। where theta is the circular measure of the central angle of a sector। ये हम लोगों ने 10th क्लास में यूज़ किया है। 10th क्लास चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड ये क्वेश्चन है, उनमें हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है 1/2 r² थीटा। उधर जाकर आप लोग बेशक चेक भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है इसके। तो ये सवाल थोड़ा सा प्रूव करने वाला है, इसको प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग सवाल को देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस = आर, हमने खुद से कह दिया कि रेडियस हम लोग आर के साथ डोनेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सेंट्रल एंगल थीटे के साथ शो कर रहे हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर ए के साथ शो कर रहे हैं। असल सवाल हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन = हमेशा इक्वल हुआ करेगा थीटा रेशो 2 पाई। ये छोटा सा एक थ्योरम है हमारे पास, जब आप लोग बीएससी के अंदर आएंगे या बीएस करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह ये पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल अगर आप अपने माइंड में रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ आपको प्रूव करने में फिर बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इक्वल थीटा रेशो 2 पाई, ये हमारे पास बराबर है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने किसके बराबर लेट किया हुआ है, ए के, ए आ गया। सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन होता है हमारे पास πr², यानी एक सर्कल है
उसके अंदर जितना भी एरिया है वो इसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वल आ गया हमारे पास थीटा रेशो 2 पाई। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास ए रेशो बी हो उसे हम लोग लिख सकते हैं ए ओवर बी, ऐसी बात है, ए ओवर बी लिख सकते हैं। तो ए ओवर बी लिखने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ए ओवर पाई आर स्क्वायर और इधर आएगा थीटा ओवर पाई। तो देखें ये पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये पाई पाई के साथ गया और बाकी हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिखा तो ये हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया जो हम लोगों ने ऊपर प्रूफ करना था। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। इसके 14 के 14 सवाल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन होता है आपका, आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अपने वालिदैन और असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दें। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन दोबारा ना भूलिएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी से जल्द पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।